अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल इजी है, यानी ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी होगा। यानी ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त का जिक्र भी हुआ कि ये काम कब से जारी होगा। यानी ऐसे जुमलों के लिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी होगा। और दूसरे नंबर पर इसका जो पहचान है कि हमें उर्दू में कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। तो स्टूडेंट्स, जब उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रही होंगी वगैरह आ जाए लेकिन साथ वक्त का जिक्र भी यानी होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे नंबर पर इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल इजी है। तो तीनों स्ट्रक्चरों को हमने लिखा है। पहला जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तीसरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। चलो इन स्ट्रक्चरों को समझ लेते हैं। तो जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यानी हम किस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव जुमला बना सकते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव जुमले बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वेल हैव बीन या शैल हैव बीन। वेल हैव बीन को हम कब लगाते हैं और शैल हैव बीन को हम कब लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सब्जेक्ट आई भी आ जाए तो उसके साथ हम शैल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है यानी उसके साथ हम वेल हैव बीन लगाते हैं। यानी स्टूडेंट्स, अगर सारे सब्जेक्ट के साथ आप लोग अगर वेल हैव बीन लगाए तो फिर भी जुमला गलत नहीं होता है, ठीक है ना। चलो आगे स्ट्रक्चर में क्या है, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ है इंजन प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो चलो स्टूडेंट्स, आप ये समझ लेते हैं कि सिंस और फॉर को हम कब लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये जो नीचे मैंने लिखा है कि अगर जुमले में वक्त का नाम आ रहा हो तो सिंस इस्तेमाल करते, अगर जुमले में वक्त का तादाद आ रहा हो तो फॉर इस्तेमाल करते। तो चलो मिसाल के तौर पर मैं एक दो सेंटेंस आपके लिए बनाते हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहते हूँ कि हम 2 घंटों से खाना पका रहे होंगे। यानी जो 2 घंटा है, 2 घंटे ही वक्त का तादाद है, तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हम आज 4 बजे से खाना पका रहे होंगे। 4 बजे ये वक्त का नाम है, तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो 3 दिनों से स्कूल आ रहे होंगे। यानी जो 3 दिन है ये वक्त का तादाद है, इसके साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। या मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हम और इतवार के दिन से स्कूल आ रहे होंगे। जो इतवार के दिन है ये वक्त का नाम है, तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। या मैं कहता हूँ कि वो 3 बजे से कपड़े धो रहे होंगे। यानी जो 3 बजे वक्त का नाम है ये, तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो 3 घंटों से कपड़े धो रहे होंगे। तो ये जो 3 घंटे है ना ये वक्त का तादाद है, तो इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सिंस फॉर का जो इस्तेमाल है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो अब आते हैं यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ कि नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वेल या शैल फिर प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एनजी प्लस सब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलो अब आते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम वेल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एनजी प्लस सब्जेक्ट
और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहला जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर है और तीसरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। तो चलो आगे हमने यानी कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो चलो इन सेंटेंसों को हल करते हैं। इंशाल्लाह इन जुमलों को हल करने के बाद इंशाल्लाह आपको सही तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स एक बात को और ज़हन में याद रखो कि जो लफ्ज से नहीं है, हम 4 घंटों से खाना पका रहे होंगे। जो लफ्ज से नहीं से खाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जब लफ्ज से आ जाए तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला होगा, ठीक है ना। तो चलो इन जुमलों को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं इंशाल्लाह। जुमलों को हल करने के बाद आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो पहला जुमला है, हम 4 घंटों से खाना पका रहे होंगे, यानी जो काम है आने वाले वक्त में जारी भी होगा लेकिन वक्त का जिक्र भी हुआ है, ठीक है ना, होगा। तो चलो हम 4 घंटों से खाना पका रहे होंगे, पॉजिटिव जुमला। चलो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम, तो सबसे पहले हम वी लगाएंगे विद। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है वेल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो ऊपर हमने लिखा है जब हमारे पास सब्जेक्ट वी आ जाए तो उसके साथ हम शैल हैव बीन लगाते हैं, तो वी शैल हैव बीन। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एनजी कुक, और जब आईएनजी लगाए तो कुकिंग होगा, वी शैल हैव बीन कुकिंग। और आगे स्ट्रक्चर में क्या है ऑब्जेक्ट द फूड। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 घंटे ये वक्त का तादाद है, तो इसलिए इधर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फॉर और तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो अब आते हैं दूसरे जुमले की तरफ। हम 4 घंटों से खाना नहीं पका रहे होंगे, यानी इसी जुमले में ये नेगेटिव जुमला है। तो स्टूडेंट्स चलो यानी जो दूसरा जुमला है नेगेटिव जुमला है, चलो जो दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो हम 4 घंटों से खाना नहीं पका रहे होंगे, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है वी के साथ हम वेल लगाते हैं शेल, तो वी के साथ हम शेल लगाता हूं वी शेल। फिर आगे क्या है नॉट हैव बीन। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे कुकिंग, और आगे ऑब्जेक्ट द फूड। तो 4 घंटे यानी वक्त का तादाद है, तो इसलिए हम इसके साथ फॉर लगाते हैं, और फॉर तो स्टूडेंट्स तीसरा जुमला है कि हम 4 घंटे से खाना पका रहे हो, यानी इसी जुमले में इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जो तीसरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, चलो इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है वेल या शेल कौन लगाएंगे शेल। फिर आगे क्या है सब्जेक्ट वी शेल वी। फिर आगे हैव बीन। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एनजी कुकिंग। फिर आगे ऑब्जेक्ट द फूड, यानी वक्त का तादाद है 4 घंटे है, तो 4 घंटे वक्त का तादाद, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर्स, और हमें क्वेश्चन मार्क। तो चलो अब आते हैं दूसरे जुमले की तरफ। वो 3 बजे से कपड़े धो रहे होंगे। तो चलो पॉजिटिव जुमला है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते यानी जो काम है आने वाले वक्त में जारी होगा, लेकिन साथ वक्त का जिक्र भी हुआ है कि कब से जारी होगा, ठीक है ना। तो चलो जो पॉजिटिव जुमला है
पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। यानी वो, यानी एक लड़की है तो लड़की शी, तो शी के साथ हम शेल हैव बीन लगाते हैं, वेल हैव बीन। शी के साथ हम वेल हैव बीन, शी वेल हैव बीन, शी वेल हैव बीन। पैरा के स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट फॉर्म आपके साथ है जो वॉश, वॉशिंग, वॉशिंग। फिर आगे ऑब्जेक्ट द क्लोथ, क्लॉथ, यानी 3 बजे वक्त का नाम है तो इसलिए इसके साथ हम सेंस इस्तेमाल करते, ठीक है ना। सेंस, सेंस 3 o'clock। तो जुमला कंप्लीट हुआ। चलो अब आते हैं दूसरे, यानी इसी जुमले में नेगेटिव जुमला है, वो 3 बजे से कपड़े नहीं धुलाई होंगे। तो चलो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट शी, फिर वेल, शी के साथ हम वेल लगाते हैं ना, वेल। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट, शी वेल नॉट। फिर आगे हैव बीन, हैव बीन। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ है जो वॉशिंग। फिर आगे ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। तो वर्ड का नाम है ना 3 बजे, इसलिए हम इसके साथ सेंस इस्तेमाल करते हैं, सेंस 3 o'clock, सेंस 3 o'clock। और आखिरी जुमला है, क्या वो 3 बजे से कपड़े धो रहे होंगे, यानी इसी जुमले में इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, वेल या शेल, यानी तो शेल वेल हम लगाएंगे, ठीक है ना, वेल। फिर सब्जेक्ट क्या है, शी, वेल शी। फिर हैव बीन, हैव बीन। फिर आगे क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ है जो वॉशिंग, वॉशिंग। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। तो 3 बजे वक्त का नाम है इसलिए हम उसके साथ सेंस लगाते हैं, सेंस 3 o'clock, 3 o'clock को आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत सिंपल इजी है, यानी सिर्फ आपको बस ये समझना है कि यानी इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी स्टूडेंट्स ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम जारी होगा, लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी होगा। और दूसरे नंबर पर इसकी जो पहचान है कि जब उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे और रहे होंगे और जाए तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। और तीसरे नंबर पर इसका जो स्ट्रक्चर है, बस इन स्ट्रक्चर को आपने याद करना है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने 5-6 जुमले बनाए, इसलिए ज्यादा जुमले नहीं लिखी क्योंकि फिर क्लास थोड़ा लंबा होता है ना, फिर इसलिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो कमेंट्स बुक में आप बता सकते हैं।